श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। वास्तुशास्त्र का जो एक आर्किटेक्चर साइंस ही है। अगर आपके घर के अंदर आर्किटेक्चर के द्वारा कोई भी डिजाइन की जाती है तो उसमें कोई भी प्रकार वास्तुशास्त्र के ग्रंथ अनुसार अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो उससे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है। आर्किटेक्चर को ये बहुत खास ध्यान रखना है, जब भी वो कोई मकान की डिजाइन करे तो वहां पे उनको उसकी स्मार्टनेस, डिजाइन अच्छी दिखनी चाहिए, उनका एलिवेशन भी अच्छा होना चाहिए। साथ साथ वास्तुशास्त्र के कई ऐसे कोने हैं उसको खास देखना है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी ईशान कोण के बारे में, अग्नि कोण के बारे में, तो आज हम बात करेंगे नैऋत्य कोण के बारे में। ईशान कोण यानी वास्तु पुरुष का मस्तक, अग्नि कोण यानी वास्तु पुरुष के घुटने और उनके जो कोनी, और नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी वास्तु पुरुष का वहां पे कहते हैं तलिए का भाग यानी फीट, पांव आया हुआ है। अगर वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का कोना कहीं से कटा हुआ है, कहीं से बड़ा हुआ है, तो उसकी समस्या उस घर के अंदर आएगी। जैसे इस कोने के अंदर वास्तुशास्त्र के प्रमुख देवता वास्तु पुरुष के अंग आए हुए, उसी तरह एक ऐसे उधर सौभाग्य है, गुण धर्म है। जैसे ईशान कोण की हम बात करेंगे तो वहां पे ज्ञान है, विद्या है, क्लियरिटी है, विजन है। अग्नि कोण की बात करेंगे तो कैश, लिक्विडिटी है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है। और साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे है स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और वहां पे भी रिलेशनशिप। अगर साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट भी डिस्टर्ब है और नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब है, तो ऐसे घर के अंदर बहुत ही मुश्किल है कि कोई मानव जीवन सुखी होगा। ऐसे घरों के अंदर खास देखा जाता है बीमारियां, समस्या, आर्थिक तंगी, कलेश और पर्सनल लाइफ के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स। तो आप जब भी कोई मकान डिजाइन कर रहे हो, एज ए आर्किटेक्ट, एज ए ओनर, आप कोई मकान खरीदने जा रहे हो या कोई फैक्ट्री खरीदने जा रहे हो, कोई दुकान खरीदने जा रहे हो, तो वहां पे आपको कोनों पे विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी उसकी एक नॉलेज देता हूं। जैसे कोई एक ये वास्तु है, ये कॉमर्शियल वास्तु भी हो सकता है और रेसिडेंशियल वास्तु भी हो सकता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो है ये ईशान कोण हो गया। तो आप ईशान कोण को अच्छी तरह देख सकते हो। 90 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट का जहां पे मिलान होगा उसको कहेंगे ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वैसे ही साउथ और ईस्ट का 90 डिग्री पे जहां पे मिलान होगा उसको कहेंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर। उसी तरह साउथ और वेस्ट का 90 डिग्री पे जहां पे मिलान होगा उसको कहेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब यहाँ पे आपको एक छवि दिख रही होगी एक पुरुष की, जिसको वास्तु पुरुष महादेवता कहते हैं। तो ईशान कोण में यहाँ पे उनका मस्तक है, यहाँ पे इनके राइट एल्बो और राइट नी है, और इसी तरह यहाँ पे लेग है साउथ वेस्ट पे। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चलता होगा कि ये वास्तु पुरुष के जीवन की समस्या यानी हमारे जीवन की समस्या। समझिए कि आपने यहाँ पे शौचालय रख दिया तो आपको क्लियरिटी, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और आपको विजन नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर क्या करना है। आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आएगी जो इस समय खास देखी जाती है, क्योंकि अभी आर्किटेक्चर इतनी फास्ट हो रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, ईशान कोण के अंदर शौचालय आ जाता है जगहों की कमी के कारण, या ईशान कोण कटा हुआ होता है। उसी तरह साउथ ईस्ट में शौचालय आ जाता है, साउथ ईस्ट कटा हुआ होता है। उसी तरह साउथ वेस्ट में भी शौचालय आ सकता है यार, साउथ वेस्ट कटा हुआ होता है। तो हमने पिछली वीडियो में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस कहा गया है? जब जब जिंदगी के अंदर रिलेशनशिप की बात आएगी, जब जब प्रोस्पेरिटी की बात आएगी, स्टेबिलिटी की बात आएगी या प्रोग्रेस की बात आएगी, आपको लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ठहराव नहीं है, हम प्रॉब्लम्स में हमेशा घिरे रहते हैं, हमारे घर के अंदर कलेश है, तो ये सब का कारण क्या है? तो पितृ संबंधित समस्या है। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो ये सब कारण वो पितृ दोष के माध्यम से आपकी कुंडली में देखने की कोशिश करेंगे। वास्तुशास्त्री इसी प्रॉब्लम को पितृ दोष के जरिए आपके वास्तु में देखने की कोशिश करेंगे। यानी दोनों ने जो तारण निकाला है, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री ने, कि पितृ दोष हो सकता है। तो ये एक कॉमन थ्योरी है कि साउथ वेस्ट के अंदर पितृ का वास है। पितृ यानी हमें तुरंत फल देने वाले हमारे पूर्वज।
जो पितृ की भूमिका में जाते हैं। आप ग्रंथ पढ़ोगे तो पितृ का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन के अंदर। हमारे जीवन के सुख दुख के पीछे पितृ के आशीर्वाद, उनकी नाराजगी एक मुख्य कारण है। अगर कहीं पे आपको बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, कलेश हो रहा है, आपके बेटे बच्चे की शादियां नहीं हो रही, संतान नहीं हो रहे, पढ़ाई में वो आगे नहीं बढ़ रहे, घर के अंदर अकस्मातिक सब प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारी आ रही है, तो सबसे पहले नॉर्मल इंसान वही कहेगा कि हमारे घर में कोई पितृ दोष तो नहीं है। क्योंकि ये सालों से प्रचलित है, अगर घर के पितृ दुखी है या वह असंतुष्ट है, तृप्त नहीं है, तो घर में समस्या आती है। तो ये सच है, इसको नकारा नहीं जाएगा। वो पितृ दोष को अभी मॉडर्न जमाने के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस तरह से देखे जाते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो समस्या है, साउथ वेस्ट में अगर ये ब्लू कलर है तो समस्या है, साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर है तो समस्या है, यहाँ पे किचन है तो समस्या है। कारण पितृदोषी है। पितृदोष को साउथ वेस्ट से इतना रिलेटेड किया गया है कि जब जब आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे जिंदगी में के अंदर प्रोग्रेस नहीं है, प्रमोशन नहीं है, प्रगति नहीं है, तो आप वास्तु पुरुष के यहाँ पे पांव देख सकते हो। उनके पांव यानी पांव क्या काम करते हैं, चलने का कार्य करते हैं। तो जीवन में आपकी जो प्रोग्रेस की जो ग्राफ है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ऐसी फैक्ट्री ले ली कि यहाँ पे आपने सेफ्टी टैंक बना दी, या ये कोना आपका कटा हुआ है, या ये कोना बढ़ा हुआ है, तो सीधे सीधे उस फैक्ट्री के महापुरुष वास्तु पुरुष पे उसकी असर हो रही है, और उसकी इफेक्ट आपके व्यवसाय पे होगी कि आपका अच्छा व्यवसाय चलेगा नहीं। वहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी, वहां पे लेबर प्रॉब्लम रहेगी, मटेरियल की प्रॉब्लम रहेगी, ये आपकी पेमेंट फंसेगी, कुल मिला के फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। कई केस स्टडी में ऐसा देख रखा है, साउथ वेस्ट के अंदर बना हुआ शौचालय, साउथ वेस्ट में किया हुआ ग्रीन कलर गार्डन, वहां पे पेड़ पौधे, साउथ वेस्ट की एंट्री, या वहां पे बनाई हुई किचन उस फैक्ट्री, ऑफिस, घर और वो दुकान में इतना बड़ा नुकसान कराती है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है पर उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। वो कहीं से पैसा लगता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमेशा वो बर्बाद हो जाता है। एक फैक्ट्री भी उसकी होती है, बहुत अच्छी चल रही है, पर साउथ वेस्ट के कारण उसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल पाती, क्योंकि वहां पे वो कोई ना कहीं हिसाब से उसको दोष करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके भाग्य के अंदर ऐसा कोई भी उसका मन तन ऐसा डिस्टर्ब रहता है कि कभी वो साउथ वेस्ट में से एंट्री बना देगा, कभी यहाँ पे वो किचन बना देगा, यहाँ पे सेफ्टी टैंक बना देगा, साउथ वेस्ट में जगह है तो वहां पे शौचालय बना देगा, यहाँ पे वो गार्डन कर देगा। कोई ना कोई गलती साउथ वेस्ट करवाएगी, क्योंकि आपके जीवन के अंदर समस्या लानी है। तो यहाँ पे मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह देखना, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, पितृ कोण कहते हैं। वो दक्षिण और पश्चिम के मिलन वाला कोण है। दक्षिण दिशा हमें हमेशा ऊर्जा देती है, पश्चिम दिशा हमें हमेशा प्रोग्रेस देती है और हमें हेल्प देती है और हमें हमेशा नफा देती है। अगर ये दो दिशा मिलके अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का कोना क्रिएट हो रहा है, यानी जिसको साउथ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं, तो वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी ये कोना बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी भी वास्तु के अंदर आप कोई भी प्रकार का कार्य करवा रहे, यहाँ पे जगह है, आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिए तो आपकी ऑफिस बनाइए, आपका स्टोर रूम बनाइए, पर यहाँ पे कभी भी शौचालय मत बनाइए। ये जगह अगर आपके पास नहीं है और यहाँ पे आपने कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं और उधर कलर भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे पीला कलर, ऑफ वाइट कलर, आइवरी कलर, ऐसा ही कलर करवाइए। कभी भी यहाँ हरा या यहाँ पे ब्लू कलर, यानी यहाँ पे एक्वा ब्लू, कोई भी प्रकार का कलर मत करवाइए। क्योंकि साउथ वेस्ट की अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो है पृथ्वी तत्व। हरा कलर अगर उधर आप ग्रीन कलर करोगे तो वह एयर एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर करोगे तो वाटर एलिमेंट आ जाएगा। तो आप जब भी पंच तत्व की साइकिल के बारे में सोचोगे, देखोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, तो यहाँ पे अक्सर कहा गया कि साउथ वेस्ट के अंदर ये दो कलर नहीं करने। तो जब जब आपके वास्तु के अंदर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करवाना है या वहां पे रिनोवेशन करवाना है, तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाइए, साउथ वेस्ट में स्टोर रूम बनाइए, पर गुड स्टोर रूम जो यूज कर सकते हो। वहां पे आप ड्राइंग रूम बनाइए, लिविंग रूम बनाइए, बच्चों के लिए स्टडी रूम बनाइए, कपल्स के लिए बेडरूम बनाइए। कभी भी वहां पे किचन मत बनाइए। साउथ वेस्ट को कभी बढ़ाइए नहीं, कभी इसको घटाइए नहीं। 90 डिग्री पे ही इसकी रचना रखिए, तो ही ये जोन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शौचालय कदापि नहीं, किचन कदापि नहीं, यहाँ पे सेफ्टी टैंक कदापि नहीं,
अंडरग्राउंड वाटर टैंक कदापि नहीं। साउथ वेस्ट में हो सके तो अगर पानी का कुछ स्थान आता है वो भी कभी मत रखना, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कठोरता है। यहाँ पे हो सके तो रॉक गार्डन बनाइए, वहां पे आप गार्डन बनाइए, पर रॉक गार्डन, यहाँ पे गमले मत रखिए, कारपेट में ग्रीन कलर की कारपेट मत बिछाइए, साउथ वेस्ट की एंट्री मत लीजिए, साउथ वेस्ट में हमेशा कोना बंद रखिए, वहां पे बहुत सारी खिड़कियां मत रखिए, क्योंकि वहां से ये विंड डायरेक्शन है। पर वहां पे अगर आपके पास नॉर्थ के अंदर खिड़की नहीं है, ईस्ट के अंदर खिड़की नहीं है और साउथ वेस्ट में खिड़की है या वहां पे कोई भी वो ओपन स्पेस है, तो वो हमेशा नुकसान देता है। तो ये छोटी छोटी बातें, जब भी आप नया मकान लेने जाते हो, रिनोवेशन कर रहे हो या कोई भी प्रकार का आप फैक्ट्री डाल रहे हो, क्या ऑफिस बना रहे हो या शॉप बना रहे हो, तो साउथ वेस्ट को खास देखिए। यहाँ से हम आपको यही अपील कर रहे हैं, अगर आपने साउथ वेस्ट में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रखा तो 100% आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वास्तु पुरुष के पांव है, चलने की स्थिति है, आपके जीवन की प्रोग्रेस का कारण यहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ का प्रॉब्लम आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम। तो साउथ वेस्ट को हमेशा क्लियर रखिए, ईशान कोण को क्लियर रखिए, साउथ ईस्ट को क्लियर रखिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्थ वेस्ट मन का कारक, यानी ये वास्तु के अंदर हमारा जीवन है, समझना है, स्टडी की जरूर है। क्यों वास्तु शास्त्र के अंदर हर कोने का इतना महत्व है, क्यों वास्तु शास्त्र के अंदर दिशाओं का महत्व है, क्या वास्तु पुरुष नामक कोई देवता थे, इसके भी प्रमाण आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ये देवता के सुख दुख का कारण ही आपकी जिंदगी में आने वाली समस्या है। तो इतना सारा जब नॉलेज अवेलेबल है, तो आप वास्तु शास्त्र के इफेक्ट को समझिए और आपके घर को इस तरह से डिजाइन करवाइए, इस तरह से उपाय करवाइए। बहुत सारे उपाय रेमेडीज हमारी ऑलरेडी वीडियो पे अवेलेबल है, उसको वहां पे जाके आप सर्च कीजिए, विजिट कीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ से मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर एक एक वीडियो की आपने समझ के अगर आपके घर के अंदर रेमेडी कर दी तो 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।